अरे भैया 1 किलो कट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और 1 किलो साबूदाना, ये सारा पैक कर दो। और हाँ, काला नमक भी पैक कर देना। और भैया ये जो चिप्स हैं ये व्रत के हैं क्या? हाँ बहन जी, ये सारा सामान व्रत का ही है। हाँ तो भैया 5-5 पैकेट ये सब भी पैक कर दो। अरे पूनम, तुम्हें कुछ नहीं लेना क्या? तुम्हारा भी तो व्रत है ना? हाँ दीदी, पर मैं और ये ज्यादा कुछ नहीं खाते हैं, बस आलू ले लूंगी, वही उबाल लूंगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये लो भैया, आपके पैसे लो। अरे पूनम, मेरा कुछ सामान उठा लोगी क्या? हाँ दीदी, लाओ ना। भाई बस त्योहार के आने की देरी होती है, खर्चे का तो कुछ ठिकाना ही नहीं होता है। मैंने तो तुम्हारे जेठ जी से पहले ही 25,000 रुपए ले लिए थे। मैंने सोचा कि त्योहारों में वैसे भी बहुत खर्चा हो जाता है। मैंने तो कंचकाओं के लिए स्टील के बर्तन भी ले लिए हैं। मैंने सोचा कि ऐसे कन्याओं को खाली हाथ भेजना ठीक नहीं है, तो इसलिए मैंने स्टील के बर्तन ले लिए हैं। सारी कन्याओं को एक एक दे दूंगी। तुमने कुछ नहीं लिया पूनम? नहीं दीदी, अभी तक तो कुछ नहीं लिया, देखूंगी पैसे होंगे तो जरूर कुछ ले लूंगी। अच्छा जरा देख तो उधर रिक्शा दिख रहा है क्या? मैं तो बहुत थक गई हूँ भाई, मुझे तो अब जल्दी से बस घर पहुँचना है, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा अब। पूनम और रजनी दोनों देवरानी जेठानी थी। रजनी के पति मोहन की सोने की दुकान थी, जिस वजह से रजनी काफी अमीर थी। वहीं पूनम का पति रामलाल मजदूरी करता था। पूनम रजनी के घर के पास में ही रहती थी, जिस वजह से रजनी अपने घर का बहुत सा काम पूनम से करवा लेती थी। देवरानी होने के कारण पूनम कभी रजनी को मना भी नहीं कर पाती थी, जिसका फायदा रजनी हमेशा ही उठाया करती थी। मैं तो बहुत थक गई हूँ पूनम, तू एक काम कर, ये थैला रसोई में रख दे और फ्रिज में कल रात के थोड़े छोले बचे हुए हैं, तू अपने बच्चों के लिए ले जा, वे खा लेंगे। उसके बाद मेरे साथ जरा किचन में चल ले, मेरा थोड़ा काम करवा दे, मैं तो बहुत ही थक गई हूँ। देख तू मेरी इतनी मदद करती है, मैं तो तुझे अपने घर पे काम पे रख ही लेती और सैलरी भी बहुत अच्छी देती, पर वो बात है ना कि आसपास के लोग क्या सोचेंगे, इसलिए मैंने कभी इस बारे में तेरे से कहा नहीं। अच्छा मैं तो भूल ही गई, बच्चों के आने का टाइम हो रहा है, तू प्लीज थोड़ी मैगी बना देना उनके लिए, आते ही मम्मी मम्मी मैगी दो करने लग जाएंगे। कुछ दिन बाद नवरात्र शुरू हो गया। दोनों ने अपने घर में दुर्गा माँ की पूजा शुरू की। पूनम ने अपने सामर्थ्य के अनुसार माँ दुर्गा को प्रसाद चढ़ाया और उसे ग्रहण किया। वहीं रजनी रोज ढेर सारे पकवान बनाती और माँ दुर्गा को चढ़ाने के बाद खुद भी खा लेती। सुनो जी, कल जब आप शाम को आओ तो थोड़ा कन्या पूजा का सामान लेते आना। ठीक है, मैं लेता आऊंगा। रामलाल सामान ले आता है। अगले दिन पूनम ने माँ दुर्गा की पूजा की और भोग लगाया। उसके बाद वह कन्या को बुलाने बाहर निकल गई। तभी उसकी जेठानी रजनी की आवाज आती है, अरे पूनम मेरी थोड़ी मदद करा दे, कंचका आ गई हैं, मैं इन्हें बिठा लूं, फिर तू अपने घर ले जाइयो। ठीक है दीदी, मैं आती हूँ। पूनम रजनी के साथ उसके घर चली जाती है। सुनो जी, 9 से ज्यादा एक भी कन्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर ज्यादा हो तो उन्हें वापस भेज देना। चलो बच्चों, 9 कन्या पूरी हो गई हैं, तुम लोग अपने घर चले जाओ। अरे पूनम, तेरे दोनों बच्चों के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। कोई बात नहीं दीदी, मैंने घर पर प्रसाद बनाया है, यहाँ कंचकाओं को पूरा हो गया, वही बहुत है। अच्छा बच्चों, अब मेरे साथ चलो। ये सारी कन्या ले जाएगी? इतना प्रसाद तूने बनाया भी है? दीदी जितना बनाया है उतने में सबको थोड़ा थोड़ा दे दूंगी, ऐसे कन्याओं को खाली हाथ भेजना सही नहीं है। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से जितना बनाया है उसमें सभी को दे दूंगी। अच्छा चल, तेरी मर्जी, तेरे जेठ जी बुला रहे हैं, मैं चलती हूँ। बंटी बबली, इन्हें घर में बिठाओ। पूनम, ये तो बहुत सारी कन्या आ गई हैं, इतना तो प्रसाद भी नहीं है, तुम सब कैसे करोगी? माँ दुर्गा की इच्छा रही तो ये सब कन्या को प्रसाद मिल जाएगा। बंटी बबली चलो, सभी कन्याओं से जयकारा लगवाओ। बंटी बबली सभी बच्चों से जयकारा लगवाने लगते हैं। जयकारा शेरा वाली का, बोलो साचे दरबार की जय। जयकारा शेरा वाली का, बोलो साचे दरबार की जय। जब भी वहाँ एक साधु महाराज भी आ जाते हैं। बेटी, आज तो दुर्गाष्टमी है,
हमें भी माँ दुर्गा का प्रसाद खिलाओ। पूनम, बाहर साधु महाराज भी आ गए हैं, इतने प्रसाद में कैसे सबको दोगी? हो जाएगा जी, आप चिंता मत करिए। मुझे माँ दुर्गा पर पूरा भरोसा है कि वे किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देंगी। हे दुर्गा माँ, ऐसी कृपा करो कि ये प्रसाद खत्म ही ना हो। माँ दुर्गा के चमत्कार से पूनम जितना भी प्रसाद निकालती वे फिर से भर जाता। सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। सभी प्रसाद से तृप्त होकर पूनम को आशीर्वाद देते हैं। हे दुर्गा माँ, मुझे पता है कि ये आपका ही चमत्कार है। देखो जी, माँ दुर्गा के चमत्कार से बर्तन में अभी भी कितना प्रसाद बचा हुआ है। हाँ पूनम, सही कहा तुमने, माँ दुर्गा की महिमा अपरंपार है। अच्छा सुनो जी, आप और बच्चे जब तक प्रसाद खाओ, मैं दीदी को थोड़ा प्रसाद देकर आती हूँ। पूनम प्रसाद लेकर रजनी के घर जाती है। रजनी प्रसाद देकर हैरान हो जाती है। अरे पूनम, ये प्रसाद कैसे बच गया? मैंने तो इतना सारा प्रसाद बनाया, फिर भी घर वालों को ही नहीं हो पाया। कुछ लोग प्रसाद मांगने आए थे, लेकिन मैंने तो उन्हें भाई भेज दिया कि मेरे पास प्रसाद नहीं है, और तेरे थोड़े से प्रसाद में सबको हो भी गया और बच भी गया। दीदी, ये तो सब माँ दुर्गा की महिमा है। अच्छा, ये प्रसाद लीजिए, अब मैं चलती हूँ। पूनम वहां से चली जाती है और रजनी सोच में पड़ जाती है। जिसके बाद पूनम के घर में काफी तरक्की होने लगती है।